हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को। अब देखिए, हम लोगों को सामने एक मजेदार क्वेश्चन आया है। इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले क्लास करा चुके हैं। वहां पर अंतर ये था, जो वहां पर जोड़ने पर नहीं घटाने पर था, और यहाँ पर जोड़ने पर है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 7609 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका मतलब 7609 अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। इससे पिछले जो बनाए थे वहां पर 76 से मान के क्वेश्चन क्या था, क्या घटाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यहाँ पर क्या जोड़े पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7609 का वर्गमूल निकालते हैं। दोस्तों, आप लोगों को वर्गमूल पहले से आता होगा, अगर नहीं आता तो देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये दोनों क्या है, एक साथ है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या गुना करेंगे, या तो 76 आ जाए या 76 को नजदीक। तो 9 को गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 8 को गुना करेंगे तो 64। तो इसका मतलब यहाँ ज्यादा तो ले नहीं सकते हैं, कम वाला लेंगे। तो अब 8 को 8 से गुना करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर 64। यहाँ पर जोड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर घटा दे, 6 में 4 गया, क्या हो गया 2, 7 में 6 गया 1। अब अगली दो संख्या उतरेगा 9। अब देखिए दोस्तों, सिंपल चीज है। यहाँ पर अगर हम 8 लगाते हैं तो संख्या क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो क्या करेंगे, 7 देकर देख लेते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर संख्या बदल देंगे। अब यहाँ पर गुना करना है, 7 को 7 से गुना करेंगे दोस्तों 49, 7 को 6 से गुना 42, और 42 4 46, 7 1 4 11। अब यहाँ पर फिर क्या करना है दोस्तों, घटा देना है। यहाँ पर अगर जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 7 7 14, 6 1 7 1। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 9 में से 9 गया, क्या हो जाएगा 0। 10 में से गया 4, ये 1 में से गया 0। अब यहाँ पर अगर घटाने की बात करते तो हम 40 घटा देते, लेकिन जोड़ने की बात क्या जा रहा है, तो आपको यहाँ पर समझना है, जो 87 जो आया है उसमें क्या कुछ ना कुछ बच गया। अगर केवल 87 आता इसका मतलब इसका वर्गमूल ये होता, लेकिन कुछ बच गया। इसका मतलब ये जो है 87 के स्क्वायर से 7609 बड़ा है। 87 के स्क्वायर से क्या 7609 बड़ा है। किससे छोटा होगा दोस्तों, तो 88 के स्क्वायर से क्या होगा, 7609 छोटा होगा। ठीक है सर, समझ गए। अब हमको ये देखना है 7609 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो आप लिखिए 7609 में, 7609 में उस संख्या को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। अब कौन सी संख्या होगा दोस्त, तो वो है 88 का स्क्वायर। अब 88 का स्क्वायर होगा और माइनस 7609। तो 88 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, आप इसको गुना करके देख लीजिए बगल में। 88 का, 88 को 88 से गुना करेंगे, 88 64, 88 64 7 71। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, वही हो जाएगा 4, 88 64, 88 64, सॉरी 6 हासिल होगा, गलती होगी। 88 64 का 4, 88 64 6 70। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों 704। अब फिर 704, तो 4 4 मतलब 88 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7744। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 7744 में 7609 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 14 में से 9 गया 5, 13 3, 3 में से 0 गया 3। अब यहाँ पर देखिए 7 में से 6 गया 1, 7 में से 7 गया 31। मतलब वह अभिष्ट संख्या क्या है 135। वह अभिष्ट संख्या 135 है। अब देखिए दोस्तों, सर क्या वो अभिष्ट संख्या 135 लिखे हैं, मतलब 7609 में हम 135 जोड़ेंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब यहां पर हम कर लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए 7609 प्लस
135, तो क्या हो जाएगा 7744। तो ये हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 7744। अब देखिए दोस्तों, इसमें करा है वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब सिंपल में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 7744 का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। अब 16 हो गया दोस्तों, 7 में 4 गया 3, अब ये 7 में 6 गया 1। अब देखिए दोस्तों 8 8 8 64, 8 से 48 6 54, 8 का 13, 6 7। अब यहाँ पर 0 दे दीजिए, 0 0 या कट्टी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 7744 का वर्गमूल 88। अब देखिए दोस्तों, दो टाइप का क्वेश्चन बना दिए हैं। अब वर्ग और वर्गमूल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब सर दो टाइप का क्वेश्चन कहाँ, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर वीडियो मिल जाएगा। उसमें था जो कोई भी वर्ग संख्या उसमें क्या जोड़ेंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब यहाँ पर है कोई संख्या है, वहां पर सॉरी वहां पर है घटाने पर, यहाँ पर है जोड़ने पर। उसमें था जो क्या घटाए पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। जो शेषफल बचता है ना दोस्तों, उसी को घटा देना है, तो जो संख्या बचेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। लेकिन जोड़ने वाले में क्या है, थोड़ा सा आपको हल्का दिमाग लगाना है। हमको सबसे पहले क्या करना है, उसका वर्गमूल निकालना है और शेषफल से कोई मतलब नहीं रखना है। अब जितना आया भागफल, उससे क्या होगा, ये जो संख्या दिया रहेगा उसके स्क्वायर से बड़ा होगा और उसके अगले अंक के स्क्वायर से छोटा होगा। तो वही चीज हम यहाँ पे 87 स्क्वायर से बड़ा है और 88 के स्क्वायर से छोटा है। अब 7609 में उस संख्या को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, मतलब 88 का स्क्वायर माइनस 7609, तो यहाँ पर हो गया 88 का स्क्वायर 7744, 7609 घटाएंगे 135। वो अभी संख्या क्या है 135, मतलब इस संख्या में 135 जोड़ेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हम लोगों को होगा और उसका वर्गमूल भी निकाल चुके। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको इसको, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर कीजिए। अगर मान के 100 में 2 बच्चा का भी भला हो जाएगा तो ये आपको ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपके मार्फत किसी को भला हो जाएगा।